Hello, my dear students. I am Dr. Shashi Tyagi. Today we will discuss countability of sets, part first in real analysis. In this part, we will discuss introduction, equipotent or equivalent set with examples, finite and infinite sets, sequence with example, denumerable or countability infinite sets, countable sets, and some important illustrative examples taken from exam papers. So let's start. शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से. Two finite sets are said to be equivalent if they have same number of elements. Finite set equivalent होंगे जबकि उनमें same number of elements होंगे. Since the counting of all elements and infinite sets, अगर set infinite है तो ये possibility नहीं है. A natural question arise as how to define the two equivalent infinite sets. कैसे हम infinite sets को define करेंगे. At one time all infinite sets were considered to be equivalent. However, German mathematician हुए हैं जॉर्ज कैंटर 1845 से 1918 तक. उन्होंने कुछ आइडिया दिए हैं अबाउट द इक्वलेंसी ऑफ इनफाइनाइट सेट्स. वो भी हम डिस्कस करेंगे. नाउ डिफाइन इक्विपोटेंट और इक्वलेंट सेट्स. Two sets A and B are said to be equipotent. Written as A is similar to B. ये सिंबल जो है हमारा सिमिलरिटी के लिए है. इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन देखिए. इफ़ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्टिव मैपिंग जो हमारी 1 एंड ऑन टू मैपिंग होती है फ्रॉम ए टू बी. ए सेट से बी सेट पर 1 एंड ऑन टू मैपिंग होनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेट है, ये दूसरा सेट है ए टू बी. इसमें एक एलिमेंट है राम, दूसरा इधर श्याम है, इधर एक्स वाई. राम श्याम पर मैप हो रहा है, एक्स वाई पर मैप हो रहा है. तो ये 1 एंड ऑन टू है. क्लियरली टू फाइनाइट सेट्स आर इक्विवेलेंट if and only if they contain the same number of elements. Examples की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं. इफ़ एन natural number is the set of natural numbers and E is the set of all even natural number, then it is to verify that the mapping F mapping है हमारे पास N to E natural numbers से even natural number पर such that Fx is equal to x. मैपिंग इस तरीके से डिफाइंड है. Fx equal to 2x for all x belongs to N is 1 and on to मैपिंग होती है. अगर हम इसे प्रूव करेंगे तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा. हैंस एन इज इक्विपोटेंट टू ई, सिमिलर टू ई हो जाएगा हमारा. एग्जाम्पल 2. लेट ए सेट है हमारे पास 0 1 क्लोज्ड, बी है 2 5. देन मैपिंग एफ ए टू बी मैपिंग सच दैट एक्स इक्वल 3x plus 2 for all x belongs to A is clearly 1 and on to mapping. That means A is similar to B या A is equipotent to B. Finite, now define finite and infinite set. Any set which is empty, देखिए which is empty or equipotent to a set of natural numbers of the form 1 to 3 up to n for some natural numbers n is said to be finite. दो सेट्स, ये कंडीशन है फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के लिए. देखिए एनी सेट विच इज़ एम्प्टी और इक्विपोटेंट हो टू ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 1 to 3 अप टू n फॉर सम नेचुरल नंबर्स n, सम नेचुरल नंबर्स ऑफ n इज सेट टू बी फाइनाइट. फाइनाइट कहलाएगा. दो सेट्स विच आर नॉट फाइनाइट आर नोन एज इनफाइनाइट. जो फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट हो जाएगी. नाउ डिफाइन सीक्वेंस. सीक्वेंस, ए सीक्वेंस इन ए सेट ए इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन द सेट एन. सेट एन नेचुरल नंबर्स का सेट है विद वैल्यूज इन ए एंड it is specified by listing the values as xn. सीक्वेंस को हम इस तरीके से
इस नोटेशन से डिफाइन करते हैं xn। इसमें एलिमेंट्स कैसे हैं, x1 x2 x3 xn and so on, where xn is the image of n and is known as the nth term of the sequence। nth term of the sequence, xn जो है इमेज है n की, जो कि हमारी nth टर्म कहलाएगी सीक्वेंस की। ये डेफिनेशन है हमारी सीक्वेंस की। नाउ इसमें रिमार्क हम एक देंगे इसमें, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द डेफिनेशन दैट द अबव फंक्शन इज़ नॉट नेसेसरली वन वन and therefore the terms of the sequence need not be distinct। ठीक है, वन वन ज़रूरी नहीं है। इन अदर वर्ड्स द रेंज सेट और डोमेन सेट, ये आपको पता होना चाहिए, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस और द सेट ऑफ पॉइंट्स, द सीक्वेंस में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इसकी एग्जाम्पल है द रेंज सेट ऑफ सीक्वेंस xn डिफाइंड बाय xn इज इक्वल टू -1 to the power n। ये रेंज सेट है। ऑन द रियल लाइन इज -1 to 1 विच इज़ फाइनाइट, वाइल दैट दिस सीक्वेंस बाय xn 1/n है, इज़ 1/2 1/3 विच इज़ इनफाइनाइट। ये हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। नाउ डिफाइन डिन्यूमरेबल और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत जगह यूज होगा। डिन्यूमरेबल, एन इनफाइनाइट सेट विच इज़ इक्विपोटेंट टू द सेट एन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज कॉल्ड डिन्यूमरेबल सेट। ये डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये बिल्कुल मेमोरी में सेट होनी चाहिए हमारी। एन इनफाइनाइट सेट विच इज़ इक्विपोटेंट टू द सेट एन of all natural number is called denumerable set। Now come to countable set। A set which is finite or denumerable is called countable set, otherwise it is uncountable। ठीक है, काउंटेबल नहीं है तो अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल है तो नहीं है तो काउंटेबल होगा। नाउ एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल 1, द सेट ऑफ इंटीजर्स इज डिन्यूमरेबल। सॉल्यूशन क्या है इसका, सिंस द मैपिंग एफ फ्रॉम द सेट एन टू ऑल नेचुरल नंबर्स टू द सेट आई ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय, इस तरह से डिफाइंड है, एफ सच दैट एन टू आई। एफ सी ये किस तरीके से डिफाइंड है, एफ सी की वैल्यू n-1/2 व्हेन n इज ऑड, n/2 when n is even। ये मैपिंग हमारे पास डिफाइंड है। इस क्लियरली ए 1 एंड ऑन टू 1 एंड ऑन टू, जो कंडीशन हमारी मैपिंग फ्रॉम n टू i, हैंस द सेट i इज डिन्यूमरेबल होगा हमारा ये। ठीक है। नाउ एग्जाम्पल 2 इज द सेट w क्रॉस w, w by w is denumerable where w denotes the set of the whole numbers। whole number का set है हमारे पास। we know that each natural number n can be expressed uniquely in the form n equal 2r into 2r plus 1 where r and s 2r into 2s plus 1, r and s whole numbers है हमारे पास। consider the function f, एफ फंक्शन हमने कंसिडर इस तरह से करा है, एन मैपिंग है एफ एन टू डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू सच दैट एफ एन इक्वल टू आर एस फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर। क्लियरली एफ इज़ 1 एंड ऑन टू, हैंस डब्ल्यू क्रॉस डब्ल्यू इज़ डिन्यूमरेबल होगा हमारा। स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना है। ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि हमारी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, ट्रू फॉल्स में, फिल इन द ब्लैंक, और जो हमारे MCQ होते हैं उनमें भी ये इन सब इस टाइप के क्वेश्चंस इसी में से बनते हैं। तो आप इसको पूरा ध्यान से देखिए, 2-3 बार इस लेक्चर को देखिए, अपनी बुक को कंसल्ट करिए, और अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए
Thanks for watching this lecture. Bye, students.